यंगस्टर अगर आज यंग जान जाएगा तो शायद हमारे जेनजी जो है वो अगर नॉलेजेबल होंगे तो जेनेक्स और जो भी आगे आएंगे सबको पता होगी। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैंने आपको आरंभ में कहा कि आपकी संस्कृति विज्ञान की संस्कृति है, सनातन विज्ञान ही है ना। सनातन का अर्थ है जो जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, इसलिए वो सनातन है। और आप उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं। अभी कहते हैं हम तो सनातन है ना, तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ। नहीं, आप पालन नहीं करेंगे, आप भी लुप्त हो जाएंगे बाकियों की तरह। वो सनातन इसलिए क्योंकि आप आत्मन के कॉन्सेप्ट को मानने वाली संस्कृति है। जब भी आप ये इसको लेकर के, हमने तो बहुत सालों से इस पर कई हमारे इंटरव्यूज़ हैं। महिलाओं का मुख्य कार्य एक समय पर क्या था? मंदिर की देखरेख और किचन की देखरेख, राइट। 3 दिन की ऐसी अवस्था जहां आप ब्लीड कर रहे हैं, जहां आपको बॉडी की वीकनेस है, वहां क्या प्रावधान किया गया? चलो इनको थोड़ा रेस्ट देते हैं। सो दैट वाज गिवन यू एज अ लिबर्टी, नॉट एज अ बंदिश। ठीक है, आपने उस रेस्टिंग पीरियड को एक जनरेशन तक एंजॉय किया, फिर आपने क्या कहना शुरू कर दिया? देखो देखो, महिलाओं के अगेंस्ट है ये। आपको ही देखना होगा, आप 100 साल पुरानी, 5000 साल पुरानी संस्कृति नहीं हो, आप एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है जिसमें चीज़ें समय के साथ साथ परिवर्तित होती गई। फिर उस वक्त आप आज के परिवेश में देख रहे हो, मेट्रो सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बट उस समय को याद करो जब मंदिर जंगलों से होकर के जाना पड़ता था, राइट। वाइल्ड एनिमल्स होते थे। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? वो ब्लड को स्मेल करते हैं। तो महिला की प्रोटेक्शन के लिए ये नियम बनाया गया कि वो जंगल से होकर के मंदिर ना जाए, इसलिए मंदिर नहीं जाना, मंदिर का काम ना करे, किचन का काम ना करे, 3 दिन रेस्ट दे। आप कहोगे, हम कहते हैं फर्स्ट 3 डेज आपको योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। आप कहोगे आप तो जेंडर बायस हो गई हैं, लेकिन ये तो विज्ञान कह रहा है कि अच्छा, पहले मतलब 3 दिन पीरियड्स में पहले 3 दिन योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। बिकॉज अब उसका दूसरा रीज़न क्या है? ये तो मंदिर और किचन की बात हुई। दूसरी चीज़, आप अगर ब्लड डोनेट भी करते हो ना, डॉक्टर भी आपको कहेगा 3 महीने आप दोबारा ब्लड डोनेट नहीं करो, बट हियर यू आर ब्लीडिंग एवरी मंथ। You don't realize because it is a natural process. You don't realize, no, I don't feel weakness. But जो वैज्ञानिक है वो तो वैज्ञानिक ही है ना। जब आप, फिर हमारी प्राण शक्ति होती है। कभी भी जब 5 प्राण होते हैं हमारे शरीर में, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, वो 5 डायरेक्शंस में चलते हैं। तो हमारा जो लोअर प्राण है वो ज़्यादा एक्टिव होता है जब हम ब्लीड करते हैं या हम पीरियड्स में होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो हमारी प्राण शक्ति को ऊपर की ओर लेकर के आए, जैसे कि फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, ऐसा अभ्यास जिसमें स्पिरिचुअली ऑल्सो, मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मेडिटेट कर रहा हूँ, तो हमारी एनर्जीज अपवर्ड होगी। देन व्हाट हैपेंस? कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ एनर्जी, दैट अफेक्ट्स इन पुअर हेल्थ। तो इसलिए ये प्रावधान बनाए गए, इसमें कोई भी जेंडर बायस नहीं है। अब वहाँ तुम युद्ध शुरू कर दोगे, नहीं एक पक्ष तो कह रहा है ये होना चाहिए, एक पक्ष कह रहा है नहीं होना चाहिए। हम उसकी जड़ को तो समझ नहीं रहे कि वो किस रूप में आया था। और फिर ये तो उसका रीज़न था। फिर क्या होता है? धीरे धीरे वो परंपराएं बनती जाती हैं। परंपरा को जब भी तुम तोड़ने की कोशिश करोगे, 4 लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं ये गलत है ना। हमने उसके विज्ञान को समझा, वैज्ञानिक रूप से इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। फिर एक घर है, आपका घर है, आपने अपने घर के नियम बना रखे हैं, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं आपके घर के नियम तोड़ूं? राइट और रॉन्ग? हर किसी के अपने नियम है ना। तो एक मंदिर है, वहाँ के पंडित ने, वहाँ के पुजारी ने एक नियम बनाया है, वहाँ का वो वहाँ पे वो बैठा हुआ है ना, वो देख रेख कर रहा है। आप अपने घर पे कर लो आपको जो करना है। तो अननेसेसरीली हम कॉन्फ्लिक्ट में क्यों पड़ना चाहते हैं? मे बी वी वांट टू क्रिएट कंट्रोवर्सी, और मे बी वी आर सो, अभी हमें इतनी समझ नहीं है, बहुत सी चीज़ें आयु के साथ समझ में आती हैं। तो उसका वैज्ञानिक पक्ष तो यही है, बाकी उस पर आप कितनी भी डिबेट करते रहिए आगे।